आलिमुद्दीन साहब, आपको तो बस दो ही काम है, टीवी पे गंदा गंदा गाना और फिल्म देखना, या फिर कुद्दूस के बेवा के साथ रंग रलियां मनाना। बात करने के तमीज है? अपना शौहर से बात कर रही हो या अपना बेटा से? अरे आपका सर पे हमारा बेटा बने का भूत का है न सवार हो गया है। अरे हमारा दिल में तो अकेला की बात कांटे की तरह गड़ी है। वो मोटा कड़ी भैंस आपका आगोश में था, वो हमने आगोश में आ सकी है। अरे जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अब इस उम्र में आप उस बेवा को अपने शौकन बना के लावेंगे। तुम अपना मनहूस शकल लेके चली जाओ, तुमसे नफरत है हमको। इस शादी का 50-55 बरस के बाद आपको ऐसा बात करता हुआ शर्म उरम नहीं आवा है। अरे तुम्हारा शकल देखते से के बद्दी हम करीना कपूर को केबल पर देखकर आए भरे। अरे लाला तो वैसे औरतन पे है जो दूसरों का मर्दन का खराब कराम का घर उजाड़े हैं। जाओ जाओ मोटी। तुम कौन की माँ हो सोचो जरा, औरत से हमें ये कहना है। तुम कौम की माँ हो सोचो जरा। रोज़ेवा जी, ये क्या जंगली जानवरों की तरह खा रही हो? एक्चुअली आई लव सब्जीज, बड़े विटामिन होते हैं इसमें। और वो विनीजा का मैं इंटरव्यू देख रही थी फैशन चैनल पे, वो ये कह रही थी कि वो सब्जियों का इस्तेमाल बकसरत करती है। सुबह को नाश्ते में वो आधा किलो पालक, 1 पाव गोभी और शिमला मिर्च इस्तेमाल करती है, और पालक ना मिले तो मेथी। अब ये मत कहना कि मेथी दस्तयाब ना हो तो लूसन खाती थी। लूसन मीनिंग? हाय मेरी भोली बाजी, बकरीद में मवेशियों के लिए जो हरा चारा मिलता है ना, उसको लूसन कहते हैं। और झूठ ना बोला करो, तुमने कोई विनीजा का इंटरव्यू नहीं देखा। अरे मैंने विनीजा का पर्सनल इंटरव्यू देखा। वो बता रही थी कि नाश्ते में वो 1 अदद पिस्ता, 1 बादाम और 1 अदद खजूर खाती है। और क्या, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और दूसरे लोगों की तरह नहीं कि पड़ोसियों के जाके उनकी रिस्क में तंगी करें। वैसे वो दूध विनीजा से ज्यादा ना मुझे इरत अच्छी लगती है। जब मैं 10 साल की थी ना, तो मेरा कद भी इतना ही था जितना अब है। वो तो मेरा कद बढ़ जाता, एटलीस्ट तुम्हारे बराबर या इरत के बराबर तो पहुंच ही जाता। मगर वो मेरी ताई अम्मा है ना, उन्होंने मेरे कद पर सिफली करवा दिया था। तुम्हारा कद लंबा ना हो इसके लिए तुम्हारी ताई ने सिफली करवा दिया? हाँ बुदूद, तुम नहीं जानते मेरे खानदान की औरतों को, सब की सब मुझसे जेलिस थी। बिकॉज मैं इतनी प्यारी थी बुदूद, कि आते जाते लोग मुझे प्यार करते थे, कहते थे अल्लाह शी इज ए वेरी लवली गर्ल। और जो मेरी स्किन दूर से ग्लो करती थी, तैयबा और फरजाना मेरी फ्रेंड्स कहती थी, हाय अल्लाह रोज़ा तू क्या खाती है कि तेरी स्किन और चेहरे से नजर नहीं हटती। देखो वदूद, तुम कितनी औरतों की तरह पेचोताब मत खाओ। ये बातें मैं दिल से नहीं लगा रही, बल्कि ये तो मेरी फ्रेंड्स का ओपिनियन था। और डार्लिंग, जमहूरियत में इजहार राय का हक तो हर एक को हासिल है ना। हो सकता है बहन कोई बातें तुम्हें तंजिया कहती हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वदूद, अपने दिल को बड़ा करो। दिल का बड़ा होना भी बीमारी की अलामत है। अरे तुम तो खुद एक गंदी बीमारी हो। क्या? ओहो, आई एम जस्ट जॉकिंग। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या होता जा रहा है? आई थिंक तुम अपनी वालदा वाले मसले की तरफ से परेशान हो। वालदा वाला मसला? अरे वही ब्लड प्रेशर। अरे बहन वो तो जिंदगी के साथ लगा ही रहेगा, उम्र का जो तकाजा है। वैसे तुमने एक बात नोट की है, आजकल उम्र कुछ ज्यादा फैलती नहीं जा रही। नहीं वदूद, मैं उस मसले की बात कर रही हूँ जो कल रात तुम्हारी अम्मा और मेरे ससुर के दरमियान हुआ है। कल रात को
क्या हुआ था कल रात? डी 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 डू 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 डू। साफ साफ बताओ ना क्या कह रही हो? देखो वदूद, मैं किसी पर झूठी तोहमत लगाने की बहुत अगेंस्ट हूँ, मगर ये बात तो अकीला भाभी ने खुद बताई है, और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि अकीला भाभी और तुम्हारी माँ में कितनी घुटती है। अभी मैंने ही 2-3 रोज पहले खिड़की से झांक कर देखा था, दोनों मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो पे भी खूब डांस कर रही थी। अरे इसमें कौन से अचंभे की बात है? मोहे पंगट पे नंदलाल छेड़ गए की बात कर रही हो? मैंने भी अकीला भाभी और अम्मा को पता है किस गाने पे डांस कराया? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुंदरी के नीचे क्या है। अरे गाना खत्म हुआ, अकीला भाभी की तो सांसें ऐसे फटे हुए इंजन की तरह भा 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 कर रही थी, और अम्मा तो वो कलेजा पकड़ के बैठी। वैसे रुअफ़ज़ा बाजी, बुढ़ापे के डांस का अलग ही मजा है। अरे भाई, मुझे ये कतरीना और करीना के डांस में उतना मजा नहीं आता जितना मुझे इन बूढ़ी औरतों के ठुमकने में, बल्कि फुदकते दिखते हुए वो मजा आता है कि लिस्टिंग वदूद जानी, तुम दूसरों की बात को पूरा होने दिया करो। तुम इस बात को बहुत हल्का ले रहे हो, अजीब व गरीब हाल में देखा है। जबान संभाल के बात करो रुअफ़ज़ा बाजी, तुम मेरी पाक दामन माँ के दामन पे कीचड़ छानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सलाम करता हूं उस माँ को जिसने बेबी के बावजूद हम सब बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी माँ पाक दामन है, बल्कि पाक दामन है मेरी माँ। तुम तो लगता है सबिया खानम की पाक दामन देखकर बैठे हो। सबिया खानम की पाक दामन देखा, मुंह से फिसल ही गया ना। तुम तो कहती थी तुम तो नए दौर की हो, यू आर ओनली 24। जाहिल गंजी, 60s की फिल्म देखने से उम्रों का क्या ताल्लुक है? आई लव क्लासिक्स। दिलीप कुमार, संतोष, गुरुदत्त, राज कपूर, सभी की फिल्में मैंने डीवीडी और फिल्म चैनल पर देखी हुई हैं। लो भाई, ये तो वीसीआर की भी जमाने की नहीं है, डीवीडी के अहद की बोसीदा और शिकस्ता औरत। बजाय मुझसे तंजिया गुफ्तगू करने के, तुम अपनी माँ से बाज पुर्स करो कि इस उम्र में उन्होंने इखलाक का दामन क्यों छोड़ दिया, और मेरे सुसर जैसे गंदे जहन के आदमी के साथ आखिर उनका रिश्ता ही क्या है। रुअफ़ज़ा बाजी, बस करो, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा वदूद। ये बात मान लो कि तुम्हारी माँ बेरा रवि का शिकार हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आज इतना चीखो वदूद अहमद, इतना चीखो कि आसमान में शिगाफ पड़ जाए, सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाए, चांद में बैठी चरखा काटती बुढ़िया चीख चीख कर चांद को उल्लू का चरखा कहे। 80-85 बरस की औरत ने अपनी औलाद को दुनिया से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कौन सा समाज, कौन सी तहजीब इस गुनाह को अपने अंदर जज्ब कर सकती है? तारीख के पन्नों में इस किस्म की बाल औरतों को कभी जनरल रानी और कभी माता हरी के नाम से बुलाया गया है। तुम्हारी माँ को अब एक एक को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक को जवाब देना पड़ेगा। खुदा के लिए वदूद खामोश क्यों हो? वदूद खामोश क्यों हो? जवाब दो। आज सबको इरोज सिनेमा में धन जिगर माता सबिया सुधीर का अजीम उल शान शाहकार गैलरी के टिकट के साथ चूड़ियों का डब्बा फ्री। ओह गॉड, मैं अपने जज्बात में कहीं की कहीं पहुंच गई। वदूद जानी, मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का अंदाजा है। अब मैं चलती हूँ। अपनी मैरिज एनिवर्सरी का प्लान भी तुमसे बाद में डिस्कस करूंगी। तुम अपनी माँ से इन्वेस्टिगेट जरूर करना। बाय वदूद।